विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद से सपाइयों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा नेताओं का बयान कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। वर्तमान सरकार चाहे जो भी विकास की बात करे या विकास करे, लेकिन सपा नेताओं के आगे सब बेकार है। आज हमारी टीम ने सपा नेताओं से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही सभी छोटे बड़े दलों ने मिलकर संगठन तैयार किया कि इंडिया में नेतृत्व कौन करेगा, साथ ही प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी चर्चा की गई। कोई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानता है तो कोई अखिलेश यादव को चेहरा बताता है। आइए बात करते हैं इन नेताओं ने क्या कहा। गठबंधन की राजनीति में शिवपाल जी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल घोसी का एक जिम्मा दिया गया, मऊ का। जैसे हम पहले देखिए, ये गठबंधन जो है इंडिया के तहत जो है ये गठबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी और इस देश के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमाम जगह जो भी हैं, आज सारे दल हमारे साथ 22 दलों के लोग एक गठबंधन की राजनीति बनाए हैं, एक मंच बनाए हैं। उसी के तहत आने वाले लोकसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़ाई की जाएगी। और जो अपनी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, उसको कह दिया जाए कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो आपके साथ रहेगा? अब देखिए, इस बात पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गठबंधन इसीलिए बना ही है, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए ही गठबंधन की राजनीति बनाई गई है। और उसी गठबंधन की राजनीति में एक होकर के, चाहे अगर हमारा यहाँ समाजवादी पार्टी का अगर प्रत्याशी यहाँ चुनाव मजबूत है, चुनाव जीत रहा है, तो हमारे अन्य गठबंधन के जो भी नेता हैं समर्थन उनको मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में ही स्थिति रहेगी। अब आपको मैं बता दूं, घोसी ने दिखा दिया है, घोसी की जनता ने ये दिखा दिया है, वहाँ का अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज और वहाँ के अगड़े समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एकदम खुल करके दिखा दिया, एक मैसेज दे दिया पूरे हिंदुस्तान में घोसी का मैसेज जाएगा। गठबंधन की राजनीति ये जैसे घोसी में चुनाव जीता गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ेगा। ये गठबंधन की राजनीति का असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर, ये आपको बता दें। मतलब मान लिया जाए कि सपा अकेले अगर चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी। नहीं, क्यों लड़ेगी अकेले चुनाव? हमारा गठबंधन है, इंडिया से हमारा गठबंधन है, तो हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि अभी घोसी में किया गया है, वहाँ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया है। हमारी कांग्रेस के पार्टी के लोग और अगर वो डरती नहीं तो अनाप शनाप, अब आप देख लीजिए आजम खान साहब पर जो है अभी जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। ये बताइए, अगर इनको शर्म नहीं आती है, इससे बड़े इनके क्यों नहीं मारते हैं छापा? ये जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारियों को मारे, जो उत्तर प्रदेश में लूट करके बैठे हैं खजाना, क्यों नहीं मारते हैं? वो एक सहाय जो है, ये बनारस का एक सहाय है जो बहुत लोगों को मैनेज करता है, अधिकारियों को मैनेज करता है, नेताओं को मैनेज करता है, उस पर ये छापा नहीं मारना चाहते, लड़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर बीजेपी से डर कहीं न कहीं सता रहा है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी हमसे घबरा रही है, हम क्यों बीजेपी घबराएंगे? जनता ने तो दिखा दिया, आपको 10 साल पीछे हमको दिखा के जनता ने दिखा दिया है। बीजेपी का जो धज्जी उड़ गई है घोसी के चुनाव में। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार आप लोग? हम लोग तो एकदम महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे। कोई नया मुद्दा नहीं है? नया मुद्दा इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? नौजवानों के सामने बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है। आज़ादी के बाद से महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर ही सरकार बनाई जाती है। हाँ, क्या आगामी सरकार जो आपकी होगी ये चीजें समाप्त कर देगी? बिल्कुल समाप्त
कर देगी। हम तो किसानों को झूठा आश्वासन नहीं न देंगे। इन्होंने कहा कि किसानों का आय दोगुना होगी, दोगुना हो गई। इन्होंने कहा बेरोजगारों के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। 15 लाख रुपया आ गया हमारे खाते में। बता दे कोई, अगर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के लोगों ने क्या नाम, कोई भी जनता ये बात बतावे कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया गया। हम भूखा वादा नहीं करेंगे। हमारी सरकार 2014 में भी थी, एक सिलेंडर 400-500 रुपया था। आज सिलेंडर जो है 1200 रुपया जा रहा। 200 रुपया चुनाव को देखते हुए इन्होंने 200 रुपया घटा दिया, फिर भी 980 रुपया। ये लाली बाप देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने वो आप बताइए, G20 का इन्होंने आयोजन किया, तो पीट रहे हैं, अपना सीना पीट रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। G20 अन्य देश नहीं बनाता है, केवल हिंदुस्तान में बना है क्या? ये 90,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया गया है, जनता का टैक्स का पैसा, मोदी जी ने इसको पानी की तरीके से बहाने का काम किया। ये पैसा आएगा कहाँ से? अमेरिका को इतना बहुत बड़ा वो बनाया गया। अमेरिका के जो बाइडेन जी आए थे, वहाँ से उनके साथ मीडिया आई थी। मीडिया को G20 में घुसने नहीं दिया गया, मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। और इसका खामियाजा ये था कि जो है जो बाइडेन दूसरे दिन चले गए G20 से, और वियतनाम में जाकर के उन्होंने इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने कहा कि जो है इस लोकतंत्र का ये हनन है। मोदी जी जो है मीडिया से घबराते हैं। ये जो बाइडेन के शब्द थे वियतनाम में उन्होंने जाकर के किया है, ये कितनी गलत बात है। आप इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।